हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 7 का चतुर्भुजों को समझना का एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट सेकंड। तो हमने इसके 3 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में पढ़ लिए थे। अब कंप्लीट वाली ये वाली एक्सरसाइज इस वाली वीडियो में हो जाएगी। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए। बहुत इजीली समझाया गया है। तो इसका 4th क्वेश्चन है हमारा, एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, लंब समद्विभाजक हो या बराबर हो। अच्छा, अब पहली बात मैं आप लोगों को विकर्ण एक्सप्लेन करती हूँ। ये है हमारा वर्ग, ये है हमारा आयत, ये है हमारा समचतुर्भुज, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। ओके, अब एक बात बताइए, अगर हम इनमें बनाएंगे विकर्ण, विकर्ण आप समझते हो? देखो मैं बताती हूँ। विकर्ण क्या है? इनको ऐसे मिलाने वाली रेखाखंड, ये ऐसे, तो ये बीच में कहीं मिलता है, इसको ऐसे और ऐसे मिलाने वाला रेखाखंड, इसको ऐसे और ऐसे, इनको चारों को बीच में से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये गुणा का चिन्ह बन रहा है बड़ा सा, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको? विकर्ण। ये दो विकर्ण बन रहे हैं, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, दो विकर्ण है टोटल जो बीच में क्रॉस कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहला तो बताना है, क्या बताना है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हुए ये चारों कर रहे हैं। अपन को तो एक आंसर लिखना है, फिर भी हम 4 लिख देते हैं। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, और चौथा क्या है? समांतर चतुर्भुज। यही है। अब समद्विभाजित का मतलब तो नॉर्मली सिर्फ ये क्रॉस करना चाहिए, इसका 90 डिग्री के कोण बनाने से कोई मतलब नहीं है। दूसरा है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक बनते हो। लंब समद्विभाजक मतलब 90 डिग्री का कोण कंप्लीट बनाते हो। तो एक बात देखिए, 90 डिग्री का कोण वही बनाएगा, ये और ये, इनकी चारों भुजाएं बराबर है, बराबर है ना? देखिए, ये वाली, 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 इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो विकर्ण भी क्या करेगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसकी क्या है? चारों भुजाएं बराबर है, इस वजह से क्या है? लंब समद्विभाजक ये क्या है? 90 डिग्री पे मिलेगा, कटेगा यानी विकर्ण। तो कौन कौन सा? वर्ग और समचतुर्भुज। कौन कौन सा बना? वर्ग और समचतुर्भुज। अब तीसरा है हमारा, बराबर होने चाहिए विकर्ण। अच्छा, विकर्ण बराबर, इस समचतुर्भुज में भी देखो चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण तो पर इसमें भी बराबर है दोनों तरफ। तो दो उदाहरण कोई से भी लिख देते हैं, वर्ग आयत लिख देते हैं, विकर्ण बराबर ही है, वर्ग और आयत। अब देखते हैं हम अपना 5th क्वेश्चन। बताना है कि आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। अच्छा, हमने कोणों के आधार पर चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा था, मैं एक बार इसे रफली बता देती हूँ आपको। कोणों के आधार पर चतुर्भुज दो प्रकार के थे, मैंने पहले भी इसकी डिटेल वीडियो बनाई थी जब चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ाए थे।
कौन कौन से दो थे? एक था उत्तल और दूसरा था अवतल। उत्तल की क्या क्वालिटीज बताई थी कि सारे कोण, सभी कोण क्या होंगे? 180 डिग्री यानी 180 डिग्री से कम। और अवतल में क्या था? कम से कम एक कोण क्या होगा? 180 से अधिक। क्या था? 180 डिग्री से अधिक। एक क्वालिटी तो ये थी, कैसे पहचान करेंगे? ठीक है। और दूसरा क्या था? इसके तो विकर्ण अंदर बनते हैं। विकर्ण सारे कैसे होते? सभी विकर्ण सभी क्या होंगे? अभ्यंतर यानी अंदर की ओर। और इसका क्या होगा? अवतल का कम से कम एक, कम से कम एक विकर्ण कैसा होगा? बाह्य। अच्छा, ये आपको समझ में आया? इसको कर लीजिए हाईलाइट। ये याद रखना है, तभी हम क्वेश्चंस आगे कर पाएंगे। ठीक है, इधर आते हैं। अब हमें क्या बताना है कि आयत। अब पहली बात तो आयत आप सबने देखा है कैसा होता है। अच्छा अच्छा, डायग्राम अच्छा बना सकते हैं यार हम तो। ये आयत ऐसा ही होता है। अब आयत में हमने क्या देखा? इसके सारे कोण कैसे होते हैं? 90 डिग्री के। अब देखिए 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब क्या है? 180 डिग्री से कम है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये उत्तल की फॉलो कर रहा है। और उसके बाद विकर्ण सभी अभ्यंतर है। अगर हम इसके अंदर विकर्ण खींचते हैं, विकर्ण का कलर चेंज कर लें, दिख जाए। अब विकर्ण बना तो ये भी कहाँ बन रहा है? अंदर की साइड ही बन रहा है, बाहर नहीं बन रहा। तो बस इसी वजह से ये क्या है, तो इसका आप रीजन भी लिख सकते हैं। सभी कोण, पहला रीजन तो है सभी कोण क्या है? 90 डिग्री के हैं। अर्थात किससे कम है? 180 डिग्री से कम। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी अभी अपने पढ़ी? सभी विकर्ण अभ्यंतर है। ओके, अब आते हैं हम इसके अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है? हमें ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का। और ओ समकोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख यानी सामने वाली, ये 90 डिग्री से सामने वाली भुजा का क्या है? मध्य बिंदु है। अब हमें बताना है, बताइए कैसे ओ बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी से समान दूरी पर है। ठीक है, ये अपनी हेल्प के लिए बनाई गई है, लिख भी रखा है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। तो इसके सॉल्यूशन पे हम आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा? ये हमने हमारे हेल्प से खींची। हेल्प के लिए कौन सी वाली लाइन?
ये वाली, तो इसको डिस्क्राइब करते हैं। सर्वप्रथम BO को इस प्रकार बढ़ाएंगे कि ये जो BO और OD क्या हुआ हमारा बराबर हो जाएगा, कि BO बराबर क्या हो OD। ओके, अब क्या करेंगे, अब इस D से ये जो बढ़ गया ना BO, D से A मिलाया और D से ही C मिलाएंगे। ओके, अब D से AD तथा DC इस प्रकार मिलाएंगे कि क्या बने हमारा एंगल जो है ADC बराबर कितना डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का। अब ADC कौन सा है, ADC। अब ये 90 का, इस वजह से क्या हमने ऐसा मिलाया कि ये भी D वाला कोण भी कौन सा डिग्री का हो जाए हमारे, ये देखिए इधर 90 डिग्री का ये हो जाए। अच्छा, ये 90 डिग्री का हो गया है ही सही, है तो ऑलरेडी दे रखा है हमें, ये 90 डिग्री का हो गया। तो अब हमें क्या समझ में आया, जो हमारा ये है डायग्राम है वो क्या है, एक आयत। अब है ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये मिलाया है हमने क्योंकि ये समकोण त्रिभुज था। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब ABCD क्या है, एक आयत है। क्या है, एक आयत है। अब क्यों है आयत, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने ये भी 90 डिग्री प्रूफ कर लिया और ये भी 90 डिग्री प्रूफ कर लिया। ये समकोण त्रिभुज बन ही रहा था, ये भुजाएं हमने बनाई थी अभी। अब क्या लिखनी है हमें, क्या बताना है कि बताना है OABC ये सब समान दूरी पर स्थित है। तो ये देखिए BO बराबर OD हम निकाल चुके हैं, AO बराबर OC होगा और AC बराबर कितना होगा, BD। विकर्ण, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं ना आयत के। देखिए ये तो हम प्रूफ कर चुके थे, ना प्रूफ। उसके बाद हम अब हमें क्या प्रूफ करना पड़ा, AOC होगा ना, AO और OC ये भी क्या है, बीच के मध्य बिंदु पे क्रॉस हो रहा था हमारा, हमें बोला है O मध्य बिंदु है, तो ये भुजा बराबर होगी। और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तो AC और BD भी बराबर होगा। तो हमें यही तो बताना था कि भाई ये जो है O है हमारा, ये क्या है, इन सबसे समान दूरी पर है। ओके, तो इसी के साथ हमारी 3.4 कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, आप लोगों की हेल्प के लिए आप लोगों को हमारे चैनल पर वीडियो ढूंढनी नहीं पड़े, इस वजह से हमने 8th 9th 10th के फोल्डर बना दिए हैं। आपको अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दी जाएगी ताकि आपको मदद मिले, आपको ढूंढना नहीं पड़े। ओके, बाय।